राम जी भी एक समय में मांस का सेवन करते थे। कुछ ऐसे एग्जाम्पल कहीं कहीं मिले कि उन्होंने जानवरों को मारकर खाना स्टार्ट किया। कृष्ण जी वाले युग में ऐसा कहते हैं कि उनकी 16,000 गोपियां और उन्होंने रास रचाया। भगवान कृष्ण जी के 16,000 गोपिका थी या किसी स्वागत है दोस्तों कुर्सी के पीछे के एक विशेष एपिसोड में शर्मा जी से पूछो। हमारे साथ हैं शर्मा जी। नमस्कार। आप एक विद्यालय में पढ़ाते हैं गणित यानी कि मैथ्स, और अच्छा अध्ययन है आपको। सारे ही हमारी माइथोलॉजीज, रामायण, वेद, महाभारत, सबका आपने अच्छे से अध्ययन किया है और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपके प्रश्नों के जवाब शर्मा जी आपको देंगे। स्वागत है शर्मा जी आपका कुर्सी के पीछे के विशेष एपिसोड में। और हमारे पास कुछ प्रश्न पहले से ही हैं, हमारा ये पहला एपिसोड है। हम चाहते हैं कि पहले आप उन प्रश्नों के आंसर देके इस एपिसोड की शुरुआत करें। लोगों को पता लगेगा कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या सोचते हैं इन चीजों को लेके। ज्यादा समय ना खराब करते हुए हम पहला प्रश्न आपसे करते हैं जी। पहला प्रश्न शर्मा जी ये है आपसे मेरा कि आजकल नॉनवेज खाने वालों की संख्या काफी अधिक है, बढ़ गई है पहले से, और ऐसा भी मानना है कि जो पहले नॉनवेज खाते थे वो अब वीगन की तरफ भाग रहे हैं। वीगन का मतलब है कि ना तो वो मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स या एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट का सेवन नहीं करते। तो उनका कहना है कि उनका कोई साइंटिफिक रीजन हो सकता है या वो बैक्टीरिया जो जनरेट होते हैं और वो नुकसान करते हैं बॉडी में। पर मैं एक माइथोलॉजिकल आंसर आपसे चाहता हूँ, रामायण महाभारत को ध्यान में रखते हुए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राम जी भी एक समय में मांस का सेवन करते थे या उन्हें करना पड़ा था, या ऐसे कुछ सुनने में आता है कि महाभारत वाले काल में कौरव जो थे वो मांस मच्छी का सेवन करते थे। तो आपका क्या कहना है इसमें कि क्या नॉनवेज खाना सही है या गलत है? देखो जी, नॉनवेज खाना और वेजिटेरियन खाना ये तो वैसे तो ये आदमी के अपने पर डिपेंड करता है कि क्या खाना पसंद करता है। मेरे अपने पॉइंट व्यू से तो ये है कि जब स्टार्टिंग रही होगी प्रकृति की, या शुरुआत में हम देखें और हड़प्पा पीरियड की तरफ जाएं, तो ऐसे कई ये साक्ष्य मिले हैं कि भाई मनुष्य को अपने जीवन यापन करने के लिए शुरुआत में फल फूल से ही स्टार्ट हुआ। हड़प्पा में भी ये बात आई है, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल कहीं कहीं मिले कि उन्होंने जानवरों को मारकर खाना स्टार्ट किया है। बट उस समय से जब हम आगे बढ़े तो हमारा ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ गया, पॉपुलेशन उतनी ज्यादा नहीं थी, तो हम ठीक ठाक लगभग मैं मानता हूं कि उस समय 90% से भी ज्यादा वेजिटेरियन रहे होंगे। नॉनवेज खाने का प्रचलन मैक्सिमम तब बढ़ा है जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है और ग्रेन प्रोडक्शन घटा है। एग्रीकल्चर में उतनी ज्यादा पैदावार अनाज की नहीं हो रही थी, तब लोग बाग इधर को शिफ्ट हुए। या फिर ये कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी वर्ल्ड में बढ़ गई जब डेवलप हुआ कि भाई बॉडी बढ़ानी है, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा भ्रांति उसमें फैलने लगी कि भाई मीट को खाने से ज्यादा एनर्जी मिल जाती है, जबकि अनाज को खाने से एनर्जी कम मिलती है, और वो सब कुछ चलता रहा। हमारे सामने एक दौर ऐसा आया कि जब हम लोग घी खाते थे, तेल खाते थे, तो कहने लगे रिफाइंड बहुत अच्छा है। मल्टीनेशनल कंपनियों ने शोर शराबा कर दिया कि रिफाइंड बहुत अच्छा है। मेरे टाइम में ये बात आई है कि रिफाइंड बहुत अच्छा है, लोग रिफाइंड बहुत पसंद करते थे, रिफाइंड बिकने लगा। लेकिन अब फिर डॉक्टरों का लॉजिक बन गया कि रिफाइंड खराब है, सरसों का तेल खाइए। वही जो हम कई हजार सालों से खा रहे थे उसी पर लौट कर आ गया। तो मैं तो ये बात मान रहा हूं कि इसमें तो शरीर को नुकसान देने में कितना रोल है वो तो डॉक्टर एग्जामिन के बाद बताते, बट इसमें इकोनॉमिकल रोल तो बहुत ही ज्यादा है कि जिस तरह से वर्ल्ड को घुमाना होता है, ये कुछ कैंडिडेट, कुछ साइंटिस्ट, कुछ डॉक्टर,
कुछ बुद्धि वाले लोग उसे उसी तरीके से घुमा देते हैं जैसे शेयर मार्केट में जिस चीज को बढ़ाना होता है 10-20 वर्ल्ड के रिच आदमी उसको ऊपर पहुंचा देते और जिसको घटाना होता है उसे डाउन कर देते। सच्चाई तो सारी की सारी कहानियों की यही है। और अगर मनुष्य अपने आप संतुलित खाना लेता रहे और उसे ये विश्वास बना रहे कि जो वो खा रहा है बिल्कुल ठीक खा रहा है, समाज की दुनिया भर की पब्लिक की बहुत ज्यादा सरदर्दी से दूर रहे, अपनी फिजिकल फिट का कार्य करता रहे, तो इन चक्रों में ज्यादा पड़ेगा ही नहीं। इसमें शरीर को कौन सी चीज फायदा कर रही है उससे ज्यादा मैं तो इस बात का रोल समझता हूं कि ये लोग बाग कुछ बैठकर ये तय कर लेते हैं कि इस चीज को बढ़ावा दे दो, फिर वो ही चल जाता है। और जहां तक भगवान राम का या इनका है कि ये मीट खाते थे, तो भाई तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत ही नहीं है कि तुम सिद्ध कर सको। वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास जी की रामायण में भी जहां जहां जो जो पंक्ति आई हैं, सबने अपने अपने हित के अनुसार उनका अनुवाद किया है। अब इस पर लड़ाई करो कि मेरा अनुवाद ठीक है या उसका अनुवाद ठीक है। जब लोग बाग भगवान राम के नाम पर भी संदेह कर सकते हैं, तो लिखी गई पंक्ति के वर्ड के मीनिंग पर तो संदेह कर ही सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात। और फिर इंग्लिश जैसी लैंग्वेज जहां हावी हो, इंग्लिश के एक वर्ड के कितने मीनिंग होते हैं, हिंदी के भी कई सारे मीनिंग होते हैं। जहां जिस पंक्ति में भगवान राम को मीट खाने वाला बताया जा रहा है उसका वही सही मीनिंग है। इसके लिए तुम्हारे पास प्रूफ क्या है? शर्मा जी, ऐसा लोग कहते हैं कि जब हिरण को मारा भगवान राम ने, तो वो मारा ही इसलिए था कि उसको वो खा सके और वो उसको सीता माँ के पास लेके आ सके। आपका क्या कहना है इसमें? देखो, धार्मिक दृष्टि से अगर हिरण को आप देखो तो उस जिसे आप जर्नल हिरण कह रहे हो, मेरे जैसे व्यक्ति से आप समझो, तो मैं तो ये कहता हूं कि वो भगवान राम का किसी जन्म का अनन्य भक्त था, जो अपनी मुक्ति कराने के लिए भगवान राम के सामने हिरण के रूप में प्रकट हुआ था। क्योंकि ये रामायण में ही भी आ चुका है कि उससे पहले भगवान राम के तीर से मारीच सहस्त्रों कोस दूर जाकर चला गया था, फिर दोबारा हिरण की फॉर्म लेकर आया। खाने का तो उसमें कोई प्रश्न उठता ही नहीं। वो तो सीता जी ने ये बात कही थी कि भाई इस हिरण की जो खाल है वो सोने के समान चमकती है, वो बहुत सुंदर है। और हमारी जो हिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी पुरानी कहती है कि हम वस्त्रों की फॉर्म में आदि मानव जानवरों की खाल लगाते थे, जानवरों की खाल को बिछाते थे, ओढ़ते थे और उन्हीं पर बैठते थे बिछाकर। कई बार उन्हें शरीर से लिपेटते भी थे। शुरू में पत्ते लिपेटे, फिर बाद में उनकी खाल को लिपेटने का प्रचलन चल गया। तो खाने का तो कहीं कोई प्रूफ ही नहीं आया। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है कि उन्होंने हिरण को खाने के लिए मारा था। अगर हिरण को मारने खाने के लिए ही मारना होता तो हिरण के 10-20 किलोमीटर तक पीछा करने की क्या आवश्यकता थी? और कई जानवर आसपास घूमने में मिल सकते थे। फिर ऐसा भी कौन सा प्रूफ बताया गया कि हिरण का मांस बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है? हालांकि मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूं, मुझे तो इन सबसे मतलब नहीं है, लेकिन मैंने तो कई पढ़ा नहीं कि हिरण का मांस इतना स्वादिष्ट है कि जिससे भगवान राम जैसे राजा हिरण का पीछा करते करते अपनी प्रिय पत्नी को छोड़कर जंगल में भटक जाएंगे। जबकि उस समय इतने जंगल थे कि हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में हिरण थे। फिर मारीच के पीछे ही वो इतनी दूर तक क्यों दौड़ते रहे? जबकि उसकी केवल ऊपर की खाल का आकर्षण था। सीता जी को खाल स्वर्ण सी नजर आ रही थी, इसी वजह से उसके पीछे। तो खाने का तो इसमें कहीं कोई लॉजिक मुझे नहीं लगता। बहुत सुंदर शर्मा जी। मैं एक सवाल और पूछूंगा आपसे। आज भी लोग कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में, अयोध्या कांड में और एक दो और कांड में ऐसा जो उनका श्लोक है, श्लोकों में लिखा गया है कि भगवान राम को मीट परोसा गया, या अपने वनवास के दौरान जब वो वनवासी हो गए थे और तो धीरे 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 वो वेजिटेरियन में बदल गए। शुरुआत में क्योंकि ज्यादातर क्षत्रिय लोग खाते हैं और भगवान राम भी क्षत्रिय हैं, तो ऐसा मान के चला, क्षत्रियों ने ऐसा माना या ऐसा प्रचलन में आया कि भाई पुराने काल में, द्वापर युग में, त्रेता युग में भी मांस का सेवन हुआ है। आप कितना सही मानते हैं इसे?
देखो, जहां तक भगवान राम की जाति से संबंधित है या भगवान कृष्ण की जाति से संबंधित है, भगवान राम को क्षत्रिय वंश में, ठाकुर वंश में माना गया है और भगवान कृष्ण को यदु वंश में माना गया है। तो मेरा अपना मानना तो ये है कि भगवान की कोई जाति नहीं है। उन्होंने जब जब जिस कुल का उद्धार करना होता है या किस रूप में उन्हें आना होता है, तो वो अपने आप उस जाति का वर्ण कर लेते हैं। उससे उस जाति का कोई संबंध नहीं है। भगवान कृष्ण को यदुवंश में जन्म लेना था। यदुवंश बहुत पतित हो गया था, यदुवंशों की बहुत दुर्गति हो गई थी, यदुवंश बहुत धरातल पर पहुंच गए थे। इसी वजह से उन्होंने यदुवंश को कुल को ऊपर उठाने के लिए यदुवंश में जन्म लिया। भगवान राम ने अपने पुरखों की जो पहली भगीरथ से लेकर वहां तक की छवि थी, वो कुछ थोड़ी सी उस समय डाउनवर्ड चल रही थी, तो इस वजह से उन्होंने उस कुल में जन्म लिया। और अगर इस कुल की बात को भी छोड़ दो तो भगवान राम ने अदिति और कश्यप को उनके पूर्व जन्म में ऋषि के रूप में ये वचन दे दिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा। और उससे भी पहले जानो, अदिति कश्यप का पहला जन्म तो एक राजा की फॉर्म में था, जिन्होंने भगवान राम से तपस्या कर कर ये बात मांग ली थी कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। और नारायण ने उस समय ये कह दी कि ऐसा ही होगा। तो फिर अब नारायण जैसा तो केवल नारायण ही हो सकते, उनके जैसा पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं था। तो भगवान राम को जन्म लेकर आना पड़ा। शर्मा जी, एक बात और मैं पूछूंगा कि क्या आपको लगता है कि जो एथिस्ट लोग हैं या जो भगवान में ना मानने वाले लोग हैं, या आजकल बच्चे या जवान या इस जनरेशन के लोग इतना ज्यादा रामायण को या महाभारत को नहीं पढ़ते हैं, आपको लगता है कि बिना पढ़े जो वो डाउट या क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते हैं हमारी सो कॉल्ड माइथोलॉजी पे, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? या वो जो भ्रम है या हर चीज को लेके जो क्वेश्चन मार्क है, वो कितना सही है और कितना गलत है? देखो जी, आपके जो क्वेश्चन है, भ्रम तो वहीं से शुरू हो गया। कहते हैं कि नई जनरेशन गीता, महाभारत, रामायण को पढ़ना पसंद नहीं करती। तो फिर मुझे ये बताओ, नई जनरेशन आजकल मथुरा, वृंदावन, काशी, ऋषिकेश, हरिद्वार यहां जाना क्यों पसंद करती है? हर जगह आजकल जितने भी वहां धार्मिक स्थल है, वहां ज्यादा एज वाले लोग कम, जबकि यूथ बहुत ज्यादा जाता है। अब अगर यूथ को आप यही मानते हो कि वो मनोरंजन करने वहां जाता है, या दोनों अपने दो फ्रेंड चले जाते हैं, लड़का लड़की मिलके भी, लेकिन मैं तो इसमें भी पॉजिटिविटी मानता हूं। कम से कम मनोरंजन करने के लिए वो मदरसे में तो नहीं जा रहा, मनोरंजन करने के लिए किसी गार्डन को छोड़कर भगवान कृष्ण की भूमि सुनने का पॉजिटिव नहीं है। तो अब उसके बावजूद भी जब उसके मन में ये है कि मैं अपने साथी के साथ टाइम मथुरा वृंदावन में गुजार लूं, अयोध्या में जाकर गुजार लूं, काशी में जाकर घूम लूं, ऋषिकेश में जाकर घूम लूं, तो ये नई पीढ़ी का भ्रम ही कहा जाएगा कि एक तो भगवान राम की या प्रभु के एक्सटेंस होने पर, उनके होने पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। फिर जो जो हमारे वेद शास्त्रों में जगह धार्मिक आई है, उन्हीं पर जाना पसंद करते हैं। तो मैं तो यही मानता हूं जी कि चाहे कुछ भी मानो, लेकिन आज के समय में कुल मिलाकर जो हमारा यूथ है वो प्रभु की तरफ को लौट रहा है। चाहे वो भ्रमित है पढ़ने के बाद में, क्योंकि उसे बहुत सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं और बहुत सारी चीजें सिखाई जा रही हैं, बहुत सारी चीजें वो देख रहा है, लेकिन उसकी अंतर आत्मा में कहीं ना कहीं वो चीज बसी हुई है कि जो हमारे पूर्वज देकर गए उसी को हम आगे बढ़ाएं। शर्मा जी, जब आप ये बात कह रहे हैं कि आज की जनरेशन को मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, काशी, हरिद्वार, ऋषिकेश जाना पसंद है, और पसंद होने के बावजूद भी उनको अच्छा फील होता है तभी वो जाते हैं, पसंद आने के बावजूद भी वो ये भ्रम रखते हैं कि भगवान की एग्जिस्टेंस पे, भगवान की हुई हुई चीजों पे, चाहे वो राम सेतु हो, चाहे वो जैसे हमने नॉनवेज वाला प्रश्न उठाया वो हो, चाहे वो कृष्ण जी की गोपियां हो, या जो भी ऐसे विषय हैं जिस पे आज के बच्चों की प्रतिक्रिया थोड़ा सा एंटी चली जाती है। तो आपका इस पे कहना क्या है? देखो जी, मेरा तो इसमें मानना ये है कि इस बात में जो आपके संचार के साधन है, या मीडिया है, या वर्बली एक दूसरे से जो बातचीत चल रही है, उसका रोल बहुत अधिक है। क्योंकि एक कैंडिडेट जिसके अंतर आत्मा में बिल्कुल भगवान राम बसे हों,
वो फिर भी चार आदमियों के साथ, यदि वो चार आदमी उसकी किसी थिंकिंग के अपोज में बोलेंगे या उसके थिंकिंग के पक्ष विपक्ष में करेंगे, तो उनको जवाब देने के लिए वो गलत साबित हो जाएगा। उनको जवाब तो वो गलत दे देगा, बट उसकी अंतर आत्मा में जरूर प्रभु राम है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो कोई भी कैंडिडेट कहीं मंदिर में जाते वक्त मंदिर की तरफ को अपने आप उसका माथा ना झुकता। मैंने तो सैकड़ों को देखा, हजारों यूथों को देखा, करोड़ों को देखा है जो 100 किलोमीटर की स्पीड से बाइक चलाते हुए भी मंदिर की तरफ को जाते हुए रुक जाते हैं, जो अपनी जान का खतरा नहीं लेते रोड पर बाइक चलाते हुए, लेकिन जब मंदिर के पास से गुजर रहे, क्यों उनकी बाइक अपने आप धीमी होगी, क्यों उनकी गर्दन जो है मंदिर की तरफ को झुक गई। तो ये जो दो ग्रुप अलग अलग करना चाहते हैं, जो डिस्कस को बना रहना चाहते हैं, जो लाइम लाइट में चैनल बना रहना चाहते हैं, मीडिया बना रहना चाहती है, लोग बाग बना रहना चाहते हैं, वही तर्क वितर्क करते हैं और उन्होंने भ्रम की स्थिति पैदा की हुई है। और उस भ्रम की स्थिति में कुछ परसेंट जिन्हें कम ज्ञान है या कम इस टाइप के संस्कार मिले हैं, वो थोड़े बहुत भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन मैं पूरा भ्रमित किसी को नहीं मान रहा, परिस्थिति के अनुसार आदमी थोड़ा बहुत चल जाता है, पर फिर भी मेरा यही है कि भगवान पर शक मत करो, क्योंकि भगवान का रूप, भगवान को मानना, भगवान की पूजा किसी ज्ञान से, किसी बुद्धि से, इससे बहुत अलग है। भगवान का इन सब से कोई मतलब नहीं है कि तुम्हें कितना ज्ञान है, तुम्हें कितनी बुद्धि है। भगवान केवल आस्था के हैं। और मेरी तो ये बात क्लियर है जी, मैं तो इसी बात को मान लेता हूं कि कोई भी युवा जो बहुत कहीं भी भागा दौड़ी में हो, फिर भी मंदिर को देखते ही उसकी गर्दन झुक जाती है मेरे विचार से, और उसकी गर्दन कहीं नहीं झुकती। वैसे आपके इस जवाब ने काफी सारे क्वेश्चंस को आंसर दिया होगा, पर एक बात फिर भी मैं पूछना चाहूंगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने एक पत्नी व्रत लिया, उससे पहले एक एक राजा की 4-4 पत्नियां, और ऐसा उस युग में देखने को आया कि एक से अधिक पत्नी एक राजा की थी। भगवान राम के एक पत्नी व्रत लेने के बाद चीजें बदली। तो और कृष्ण जी वाले युग में ऐसा कहते हैं कि उनकी 16,000 गोपियां, और उन्होंने रास रचाया और डांस किया, और ये सब चीजें जो क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते हैं इन चीजों पे, उनके लिए आपका क्या जवाब है? देखो जी, भगवान कृष्ण जी के 16,000 गोपिका थी या किसी महान राजा के 4 पत्नी थी, इनसे आप कंपेयर अपने आप को मत करो। क्योंकि अगर कोई पानी की बूंद समुद्र से ये कहने लगे कि वो पानी के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी है, तो इसे हंसाई जाएगा। अब भगवान राम से या भगवान कृष्ण से तुम अपने आप को तुलना करोगे कि उनके इतनी रानियां थी और मैं भी इतनी रानी रखूं, तो भगवान कृष्ण तो सागरों के महासागर हैं और तुम एक बूंद के भी 1000 गुना छोटे हो, तो उनसे तुलना तो तुम्हारी ठीक है नहीं। फिर भी यदि तुम आज के टाइम में इन कुतर्कों को कर भी रहे हो, तो मैं तुम्हें ऐसी बहुत सारी घटनाएं बता दूंगा कि जिससे ये बात क्लियर हो जाती है कि कहीं कहीं परिस्थिति वश राजाओं को रानी रखनी पड़ती थी। वो युद्ध में जाते थे, युद्ध में दूसरा राजा हार गया, हारने के रूप गिफ्ट स्वरूप वो उन्हें देता था कि मेरी कन्या से शादी कर लीजिए, वहां उन्होंने शादी कर ली। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मिले हैं, उनसे आप अपने आप की तुलना नहीं कर सकते और ये भ्रम पालो ही मत। शर्मा जी, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी इस जनरेशन को हमारे धर्म को लेके क्या राय है? आपको लगता है कि जितना बुद्धिजीवी वर्ग है जो 9 to 5 नौकरी करता है, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे काम करता है और केवल उसको एक संडे मिलता है, इनकी भक्ति, इनकी आस्था, इनका मंदिर जाना, इनकी पूजा पद्धति सब कुछ थोड़ी सी अलग है। आपका कहना क्या है या आपकी राय क्या है इस यूथ को कि हम अपने धर्म को या अपनी आस्था को इस तरह बढ़ा सकते हैं? देखो जी, यूथ से तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका धर्म तभी पूरा हो जाता है
आप ये बात मान लो, सुबह से लेकर शाम तक आप अपने आप का एनालिसिस कर लो। यदि आपकी वजह से किसी को बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई और आपकी वजह से इस पृथ्वी पर रहने वाला एक जीव तो क्या, किसी पेड़ पौधे तक को भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचा हो, तो आपकी पूजा सफल है। उसके बावजूद भी अगर आपको ये लगता है कि इससे आगे भी कुछ बढ़ना चाहिए, तो आप अपने माँ बापों की आज्ञा का पालन कर लो। वो आपके लिए सबसे बड़ा धर्म हो जाएगा कि यदि माँ बाप आपके अनुसार आप अपनी बात माँ बापों से मनवा सको, उनके अनुसार, या माँ बापों की आज्ञा से हर काम कर सको, तो मैं ये कहूंगा कि माँ बापों की आज्ञा से किया गया प्रत्येक कार्य धर्म की फॉर्म में आ जाता है। चाहे उस कार्य से कुछ गलती भी हो जाए, लेकिन फिर भी तुम्हें उसका पुण्य ही प्राप्त होगा। शर्मा जी से कुछ भी पूछने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शर्मा जी आपको स्पष्ट सही आंसर देंगे, जिससे आपको भी क्लैरिटी होगी और आपके माध्यम से काफी लोगों को क्लैरिटी होगी। अगला प्रश्न शर्मा जी मेरा ये है कि क्या हमारे पाप अगले जन्म में कंटिन्यू होते हैं, या मैं कैसे ये मानूं कि मेरा पिछला जन्म कैसा था, अच्छा था, या मेरे पाप हुए हुए क्या हैं और उन पापों का प्रायश्चित कैसे करूं? और क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, या हमारे किए गए कर्म पिछले जन्म के क्या इस बार इस जन्म में हमें पुण्य देंगे या पाप देंगे? क्या हम किसके भागीदार बनेंगे? इसका आंसर मैं आपसे चाहता हूं। देखो जी, पूर्ण जन्म की जहां तक थ्योरी है, फिर इस पे तो समाज अलग अलग बटा हुआ है। हिंदू धर्म पूर्ण जन्म को पूरी तरीके से मानता है। जैन धर्म में कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, आत्मा एक बार ही पृथ्वी पर आती है। तो यहाँ अलग अलग सिस्टम है, परंतु हम क्योंकि सनातन धर्म को मानते हैं और हम पूर्ण जन्म में विश्वास रखते हैं, तो पूर्ण जन्म होता है, पूर्ण जन्म के कर्मों का फल होता है। इसके कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल हम अपने आप समझ सकते हैं। हालांकि ये एग्जाम्पल किसी गीता में, किसी रामायण में, किसी महाभारत को इंडिकेट नहीं करते, ये अपने आप ही माने जा सकते हैं। आप ये बात मानकर चलिए कि एक बेचारा मजदूर जो दिन भर ईंट ढोता है, वो 1000 रुपए पाता है, जबकि एक फर्स्ट क्लास कई अफसर बैठा हुआ थोड़े से काम में उससे कई हजार गुना पा जाता है। तो ये क्या दोनों के अलग अलग कर्मों पर डिपेंड नहीं है? अब इस कर्म को आप शॉर्ट गेम में बोलोगे कि शॉर्ट गेम कर्म ये है कि जब मजदूर ठीक से पढ़ नहीं रहा होता, तो उस समय वो जो अफसर बना है वो बहुत अच्छी तरह पढ़ रहा होता है। तो जब 20 साल के कर्मों का इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है, तो जो जन्म जन्मांतर में काम किए तो उनका अंतर नहीं आता होगा। इसका बड़ा बेटर सा एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, मेरे घर में या आम आदमी के घर में जो बच्चा जन्म ले रहा है, हो सकता है जन्म लेते ही उस पर 2-4 हजार रुपए कर्जा आ जाए। अब मुकेश अंबानी के जो पोता जन्म लेगा, उसके जन्म लेते ही उस पर कई फैक्ट्री नाम पर आ जाएंगी। तो उसने कहां से फैक्ट्री कमा ली? और मेरे बच्चे ने कौन सा जुआ खेल लिया जो कर्जे में ही पैदा हुआ है? तो क्या इससे ये बात साबित नहीं हो जाती कि उसके पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ इकट्ठा किया हुआ था, वो जो मिल रहा है? तो बड़ी सीधी सी बात है, यदि मैंने 1000 रुपए की एफडी आज कराई है और एक ने 1 लाख रुपए की एफडी कराई है, तो 10 साल बाद मुझे 2000 रुपए मिलेंगे और 1 लाख वाले को 2 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार जो भक्ति की फॉर्म में जन्म जन्मांतर से प्रभु की भक्ति कराया है, उसे इस जन्म में मिल रहा है। तो मैं तो इस चीज को पूरी तरीके से मानता हूं। शर्मा जी, तो बात यह है कि जो मेरे पिछले जन्मों में कर्म रहे होंगे, तो ये कैसे एहसास हो कि पिछले कितने जन्मों का मेरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है इस समय, और ये मेरा कौन सा जन्म है, और मुझे आगे इस जन्म के जो मेरे कर्म रहेंगे उनका फल या पाप या जो भी वो कब मिलेगा? इसमें आपका कहना क्या है? देखो जी,
अगर आप पूर्व जन्म को मान गए और आप ये बात पूछे तो इसका मतलब आप इस एस्ट्रोलॉजी पर पूरी तरीके से विश्वास करते हैं। पहली बात तो ये समझ लो कि योनियों की संख्या ही 84 लाख हम बताते हैं। उसके बावजूद कलयुग, सतयुग, द्वापर तीनों युग का देखें तो सही कैलकुलेशन तो हमारे पास नहीं, लेकिन तीनों को मिलाकर अगर हम देखें तो 10-20 करोड़ वर्ष माने जाते हैं जिनमें जन्म होते रहते हैं, लगातार चलता रहता है, आत्मा का आना जाना चला रहता है। और इसका एक एग्जाम्पल ये है कि जब अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लिटा दिया था तो उनके शरीर में से 100 बाण कम से कम पार हुए थे और वो उस पर लेटे हुए थे। तो भगवान कृष्ण उनसे मिलने गए तो उन्होंने भगवान कृष्ण से ये बात पूछ ली थी कि प्रभु मुझे पिछले 100 जन्मों का याद है, क्योंकि वो महान पुरुष थे तो उन्हें याद रहता था। हमारी क्योंकि बुद्धि छोटी है और हमें कुछ ही समय का याद रहता है, उन्हें जन्मों जन्मों का याद रहता था। कोई इस बात पर ये मजाक ना ले कि ऐसा कैसे हो गया। ये प्रूफ है इस समय भी न्यूटन जैसे को बहुत दिन तक का याद रहता था। एक ब्रिलियंट बच्चे को बहुत समय की बात याद रह जाती है, जबकि कम बुद्धि वाले को कम समय की बात ही रह जाती है। तो इसका मतलब कि वो हमसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान थे जो उन्होंने कहा कि मुझे 100 वर्षों का याद है। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें यह बता दिया था कि महाराज 101वें जन्म की मैं आपको कहानी बताता हूं कि आप ग्वाले थे और आपने किसी सांप को अपनी लाठी से उठाकर मारा तो नहीं, लेकिन झाड़ियों में फेंक दिया। उस सांप के शरीर में 100 कांटे चुभे जिससे वो तड़प तड़प कर मरा। तो उसी जन्म का फल आपको आज मिल रहा है। तो ये बात साबित करती है कि जन्म जन्मांतर के फल कभी ना कभी मिलेंगे जरूर। तो बिल्कुल विश्वास रखकर करिए और अच्छे कर्मों की किस्त भरते रहिए। प्रभु के यहाँ वो ऐसा बीमा बनकर आएगा कि तुम्हें अच्छा रिटर्न मिलता रहेगा। तो छोड़ो इस LIC को, प्रभु के नाम की LIC खोल लो बच्चों और अच्छे कर्म करो, उसका अच्छा रिटर्न मिलता रहेगा। शर्मा जी से कुछ भी पूछने के लिए, किसी भी जवाब के लिए आप दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपना प्रश्न डाल सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं और अगले एपिसोड में हम शर्मा जी से आपके प्रश्नों के आंसर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, जुड़े रहिए। कुर्सी के पीछे के विशेष एपिसोड में शर्मा जी से पूछो। नमस्कार।